एसक्यूएल वाला पोर्शन कल कंप्लीट हो गया था। आज हम स्टार्ट करेंगे पीएल वाला पोर्शन। तो पीएल वाला जो पोर्शन है, इसका फुल फॉर्म है प्रोसीजरल लैंग्वेज। प्रोसीजरल लैंग्वेज। और इसके अंदर हम करते क्या है, इसके अंदर हम अपने लॉजिक को डिफाइन करते हैं। डिफाइन लॉजिक, ऐसे लॉजिक जो हम रीयूज करना चाहते हैं। रीयूजेबल लॉजिक को डिफाइन करने के लिए हम लोग पीएल को पढ़ते हैं। अब पीएल को पढ़ने के लिए अलग से हमें कोई सॉफ्टवेयर की कोई जरूरत नहीं होती। जो हमारा अभी एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर चल रहा है माई सीक्वल वाला, इसी के अंदर हम अपने पीएल के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। अब कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो पीएल के अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? तीन टॉपिक हम मेनली फोकस करते हैं पीएल के अंदर। पहला है फंक्शन, दूसरा है प्रोसीजर, और तीसरा होता है ट्रिगर। फंक्शन, प्रोसीजर एंड ट्रिगर। अब तीनों का क्या पर्पस है, कैसे इन्हें यूज करते हैं, ये अभी हम प्रैक्टिकली इनको देखेंगे। चलिए अपना एडिटर ओपन करते हैं, लॉगिन कर लेते हैं। अपने डेटाबेस को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो चाहे तो किसी भी टेबल के साथ इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो मान लीजिए हम स्टूडेंट टेबल की बात कर रहे थे, उसी को लेकर इसको पढ़ लेते हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक कमांड लिखनी है जिसमें किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स मुझे बताने हैं। तो अब किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स बताने के लिए पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि वो स्टूडेंट कौन है जिसके मार्क्स आप बताना चाहते हैं। तो वो स्टूडेंट कैसे पहचानेंगे? रोल नंबर के बेस पर हम लोग पहचानेंगे। तो अगर मैं कमांड लिखूं तो मैं लिखूंगा यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर रोल नंबर इक्वल टू 101, 100। ये आ गया। और मुझे सिर्फ मार्क्स देखने हैं, सब कुछ नहीं देखना। मार्क्स देख लो। तो रोल नंबर 100 के मार्क्स ये आ गए। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे 102 के मार्क्स देखने हैं, तो ये आ गए। अभी आप क्या कर रहे हो, इस काम को करने के लिए अप डाउन एरो की यूज कर लेते हो, क्योंकि आपने एक कमांड ऑलरेडी लिखी हुई है। और अप डाउन एरो की से जो कमांड अभी लिखी है सेशन में, वो सब आ जाती हैं। क्या होगा अगर मैं इसे क्लोज कर दूं और फिर मैं इसको ओपन करूं? लेटर सपोज मैंने एक और ओपन कर लिया यहां पर। ऐसा कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे कहूँ कि सर वही लिखो, तो कैसे लिखोगे? अब अप डाउन एरो की काम नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि है ही नहीं, अभी तो एक ही कमांड लिखी है बस मैंने यहाँ पर। अब आपको पूरी कमांड लिखनी पड़ेगी, सेलेक्ट मार्क्स फ्रॉम दिस, ऐसे करके सेलेक्ट मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर रोल नंबर इक्वल टू 501।
अब हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं। हम चाहते हैं कुछ ऐसा एसक्यूएल के अंदर कर दिया जाए कि बस आपको रोल नंबर बताना हो और आपको आपके उस रोल नंबर के मार्क्स मिल जाएं। ये पूरा बार बार लिखना ना पड़े, बस रोल नंबर बताओ, रिजल्ट ले जाओ। अगर आप ऐसा कर पाए तो हम क्या बोलेंगे कि हमने एक रीयूजेबिलिटी वाला कोड डेवलप कर लिया। अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो ऐसा करने के लिए आपको पीएल के अंदर आना पड़ेगा। पीएल के अंदर आपको फैसिलिटी मिलती है कि अगर कोई कमांड ऐसी है जिसको आप आज कल परसों बार बार रन करना चाहते हो और हर बार बस उसका इनपुट बदलोगे और आपको रिजल्ट चाहिए, तो आप कमांड को बार बार ना लिखकर उस कमांड को एक फंक्शन के अंदर डिफाइन कर देंगे। कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे उसका कोड लिखा जाएगा, ये सब हमें आज सीखना है। ठीक है, चलो। अब पीएल के अंदर फंक्शन बनाने से पहले हमें छोटा सा चेंज पहले करना पड़ता है। हम लोग अब तक जितनी कमांड चलाते आए हैं वो सारी कमांड हम लोग टर्मिनेट करते हैं सेमी कॉलन से। तो ये जो सेमी कॉलन है इसको अगर हम एक नाम दें तो इसको डेलीमीटर कहते हैं। दिस इज डेलीमीटर। तो सेमी कॉलन को डेलीमीटर कहा जाता है। तो पीएल में कोई भी कोड लिखने के लिए सबसे पहले आपको अपना डेलीमीटर चेंज करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि पीएल के अंदर अपने जो स्टेटमेंट होते हैं वो भी सेमीकोलन से टर्मिनेट होते हैं। तो डिस्टिंग्विश करने के लिए कि ये आपका पीएल का स्टेटमेंट है या आपका एसक्यूएल का स्टेटमेंट है, आपको डेलीमीटर चेंज करना पड़ेगा। चलो करते हैं। तो यहां लिखेंगे डेलीमीटर। तो डेलीमीटर नाम से कमांड होती है। इस कमांड का यूज करके हम क्या करते हैं, अपनी डेलीमीटर को चेंज कर लेते हैं। मान लो मैंने इसको डॉलर दे दिया। तो अब जब भी आप कोई कमांड लिखेंगे तो उसको एंड सेमीकोलन से नहीं करेंगे, अब आप उसको एंड करेंगे डॉलर लगा के। जैसे मैं लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस, अब मैं एंटर करूंगा चलेगी नहीं, क्योंकि डॉलर लगाना है ना कि सेमीकोलन लगाना है। ये जो चेंज हुआ है ये सिर्फ रनिंग सेशन के लिए हुआ है। अगर मैं इसे क्लोज कर दूं या एक और सेशन इसका स्टार्ट कर दूं तो वहां पर वही सेमीकोलन ही चलेगा आपका। तो इस तरह से डेलीमीटर को सबसे पहले हमें अपना चेंज करना पड़ेगा। डेलीमीटर जो चेंज करते हो वो रनिंग सेशन के लिए चेंज होता है, परमानेंट चेंज आपका नहीं होता है। ठीक है, अब मैंने चेंज कर लिया। तो अब मैं क्या चाहता हूं, अब मैं यहां पर एक फंक्शन डिफाइन करूंगा पीएल के अंदर जो अपने अंदर मार्क्स को सेलेक्ट करने की कमांड लिखेगा और रोल नंबर मांगेगा और उस रोल नंबर के मार्क्स को मैं वापस कर देगा। तो यहां लिखेंगे क्रिएट फंक्शन। जैसे अब तक हम लोग क्रिएट टेबल, क्रिएट व्यू, क्रिएट इंडेक्स, क्रिएट डेटाबेस, इसी तरह से क्रिएट फंक्शन। अब जैसे टेबल का नाम होता है उसी तरह से जो आप फंक्शन बना रहे हैं उस फंक्शन का नाम होता है। क्या नाम रखोगे? मान लो मैंने इसका नाम रख दिया गेट मार्क्स। फंक्शन गेट मार्क्स मतलब ये फंक्शन से मैं मार्क्स लेकर आऊंगा। अब ये फंक्शन कह रहा है कि मार्क्स मैं आपको लाकर दूंगा, तो ये तो बताओ कि जो मार्क्स मैं आपको लाकर दूं वो मार्क्स किस स्टूडेंट के लाकर दूं। मतलब ये हमसे इनपुट मांगेगा कि भाई कोई क्राइटेरिया बताओ जिसके मार्क्स चाहिए, हमने कहा रोल नंबर से देंगे। तो गेट मार्क्स फंक्शन के आगे पैरेंथेसिस का पेयर लगाएंगे और इस पैरेंथेसिस के अंदर आप जितना भी इनपुट इसको देना चाहते हैं उस इनपुट के लिए यहां पर आप अपने पैरामीटर्स डिफाइन करेंगे। तो एक टर्म आता है पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है उसको समझते हैं। जैसे जब आप कोई टेबल बनाते हैं
तो टेबल के अंदर कॉलम बनाते हैं, एज, सैलरी, मार्क्स, तो ये कॉलम का नाम कहलाता है। अब इस कॉलम के नाम के साथ साथ इसका डेटा टाइप आप बताते हैं कि इंटीजर है कि फ्लोट है क्या है। और एक कॉलम के अंदर जितनी चाहे उतनी वैल्यू आप अपनी रख सकते हैं। इसी तरह से एक टर्म आता है पैरामीटर। पैरामीटर का भी एक नाम होता है, लेकिन ये सिंगल वैल्यू स्टोर करता है, बस सिंगल वैल्यू। कॉलम की तरह नहीं बहुत सारी वैल्यू आ गई, लेकिन इसका भी नाम होता है जिस तरह से कॉलम का नाम होता है, और इसका भी डेटा टाइप होगा जैसे कॉलम का डेटा टाइप होगा। तो इस तरह से पैरामीटर क्या है, स्टोरेज है सिंगल वैल्यू के लिए। जिस तरह से कॉलम स्टोरेज है बहुत सारी वैल्यूज के लिए, उसी तरह से पैरामीटर एक स्टोरेज होता है सिंगल वैल्यू के लिए। तो अब किसी भी फंक्शन को जितने भी इनपुट हम देना चाहते हैं, हर इनपुट को पैरामीटर से डिफाइन किया जाता है। तो मैं यहां पर एक पैरामीटर बना देता हूं, मान लीजिए उसका नाम कर दिया रोल। अब इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, चलो मैंने रोल नंबर कर दिया ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी बने, रोल नंबर। अब इसका डेटा टाइप बताओ, रोल नंबर किस डेटा टाइप का होना चाहिए, इंटीजर। ठीक है, हो गया। अब अब ये बताओ कि ये जो फंक्शन है जो आप सोच के बना रहे हो, ये आपसे, तो मैं यहां पर ऐसे अगर लिख लूं कि ये मैं फंक्शन बना रहा हूं गेट मार्क्स, और अगर मैं इसको इनपुट में रोल नंबर दे रहा हूं, तो मैं इससे आउटपुट में कुछ एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, मार्क्स एज आउटपुट। तो अब अगर मैं इसको एक और इनपुट दूं तो दे सकते हो, कॉमा लगाकर दूसरा, और दें तो तीसरा। हमने कहा फिलहाल एक से ही काम कर रहे हैं। अब इससे जो आउटपुट निकल रहा है उसको डिफाइन करेंगे। तो यहां लिखेंगे पैरामीटर के बाद पैरेंथेसिस क्लोज कर देंगे, स्पेस देकर रिटर्न्स। रिटर्न्स का मतलब है ये फंक्शन क्या वापस करेगा। जो फंक्शन ये वापस करेगा, हमें वैल्यू मत बताओ, हमें ये बताओ वो वैल्यू किस डेटा टाइप की होगी। बताओ मार्क्स किस डेटा टाइप की है हमारी टेबल में, तो यहां लिखेंगे फ्लोट। ठीक है। अब ये बताओ, ये जो फंक्शन आप बना रहे हो, ये फंक्शन रोल नंबर इनपुट में लेगा और मार्क्स आउटपुट में देगा, लेकिन ये बताओ इसके पास मार्क्स आएंगे कहां से, टेबल से। तो एक टेबल है, तो ये क्या करेगा, हमसे रोल नंबर इनपुट लेगा, टेबल के पास जाएगा, उस रोल नंबर से मार्क्स लेकर आएगा, और फिर वो हमें वापस कर देगा। इसका मतलब ये फंक्शन अपन अंदर से टेबल को एक्सेस करेगा। अच्छा, क्या ये फंक्शन टेबल के डेटा को चेंज भी करके आएगा, या बस वहां से वैल्यू को रीड करके लाएगा मार्क्स की, सिर्फ रीड करके लाएगा, चेंज तो करेगा नहीं। तो सर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि जब फंक्शन बनाया जाता है तो मुझे बताना पड़ता है कि फंक्शन क्या मेरी टेबल के डेटा को रीड करेगा, क्या फंक्शन मेरी टेबल के डेटा को मॉडिफाई करेगा, या मेरा फंक्शन टेबल का इस्तेमाल ही नहीं करेगा। तो अब यहां पर मैं लिखूंगा रीड्स एसक्यूएल डेटा। इसका मतलब ये जो फंक्शन मैं बना रहा हूं, इस फंक्शन को मैं परमिशन दे रहा हूं कि आप किसी टेबल के डेटा को रीड कर सकते हैं। बट ध्यान रखना, मैंने इसे रीड करने की परमिशन दी है, ये किसी भी टेबल के डेटा को डिलीट, अपडेट, इंसर्ट नहीं कर सकता। अब अगर मैं इसे परमिशन देना चाहूं कि भाई ये फंक्शन इस टेबल को मॉडिफाई भी कर पाए, अपडेट डिलीट भी कर पाए, तो मैं यहां पे लिखूंगा रीड्स की जगह मॉडिफाइज एसक्यूएल डेटा। अगर मैं इससे कहूं
कि भाई हमारा फंक्शन, हम परमिशन ही नहीं दे रहे कि टेबल के साथ वो काम भी कर पाएगा। नो एसक्यूएल। तो ये क्या है, ये फंक्शंस की परमिशंस होती हैं जो हम फंक्शन को देते हैं रिगार्डिंग टेबल। तो इन परमिशंस को हम फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक भी कह सकते हैं, फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स या फंक्शन की परमिशंस। तो अभी हमने तीन परमिशन के बारे में जिक्र किया, रीड करने की परमिशन, मॉडिफाई करने की परमिशन और एक्सेस डिनाइड, कि भाई आप टेबल को एक्सेस ही नहीं कर सकते। तो मुझे इस वाले फंक्शन को बनाने में किस परमिशन की जरूरत पड़ेगी, रीड की। मैं लिखूंगा यहां पर रीड्स एसक्यूएल डेटा। अब एंटर करेंगे। अब जब भी फंक्शन बनाया जाता है तो फंक्शन का एक ब्लॉक डिफाइन किया जाता है, और फंक्शन का ब्लॉक डिफाइन करने के लिए हम लोग बिगिन कीवर्ड का यूज करते हैं। दैट मींस फंक्शन आपका बिगिन हो गया। अब जब ये फंक्शन हमारा टेबल के पास जाएगा और वहां से मार्क्स लेकर आएगा, तो मार्क्स को कहां रखोगे संभाल कर, कहीं तो आपको संभाल कर रखना पड़ेगा मार्क्स के लिए। जैसे घर में आपके की होल्डर होगा चाबी रखने की जगह, ऐसे ही पेन होल्डर होगा पेन को रखने की जगह। इसी तरह से फंक्शन कह रहा है कि जो रिजल्ट मैं टेबल से लाऊंगा उसको कहां रखोगे, उसको रखने के लिए एक प्लेस होल्डर बनाओ, एक जगह तो बनाओ। उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, लोकल वेरिएबल। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहां पर एक लोकल वेरिएबल बनाएंगे। लोकल वेरिएबल क्या है, प्लेस होल्डर टू स्टोर द रिजल्ट। तो यहां लिखेंगे डिक्लेयर उस प्लेस होल्डर का नाम जिसमें रिजल्ट को आप स्टोर करवाएंगे। क्या नाम रखते हैं उसका, सोचो कि हम क्या रिजल्ट लाना चाहते हैं इससे, मार्क्स। तो जो भी आप अपना प्लेस होल्डर बना रहे हो मार्क्स को स्टोर करने के लिए, उससे मिलता जुलता ही नाम दे दो कोई। तो मैंने यहां पर दे दिया, मान लीजिए क्या नाम देते हैं, स्टूडेंट मार्क्स। और स्टूडेंट मार्क्स भी सही रहेगा, ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। चलो इसका नाम कर दिया स्टूडेंट अंडरस्कोर मार्क्स। तो ये आपके हाथ में है, आप इसका नाम ए दे दो, बी दे दो, सी दे दो, बट थोड़ा रीडेबल हो जाएगा अगर ऐसा कर दोगे तो। अभी बताओ, इस प्लेस होल्डर के अंदर जो वैल्यू आएगी वो टेबल से आएगी। अच्छा, वो वैल्यू किस टाइप की होगी, फ्लोट। अब देखो, ये प्रोसीजर लैंग्वेज के अंदर लिखा जाने वाला एक स्टेटमेंट कहलाएगा, और इसका अपना टर्मिनेशन सेमीकोलन से करना होता है। अब अगर मैंने अपने एसक्यूएल स्टेटमेंट का टर्मिनेशन डेलीमीटर नहीं बदला होता, तो एसक्यूएल इंजन क्या मानता, क्रिएट कमांड शुरू हुई और यहां पर क्या हो गई हमारी, एंड हो गई। लेकिन अब ये क्रिएट कमांड एंड नहीं है, क्योंकि क्रिएट कमांड एंड किससे मानी जाएगी, हमारे डॉलर डेलीमीटर से। एंटर कर दिया, आगे आ गए। अब क्या करना है, अब टेबल पे जाओ, मार्क्स लेके आओ। तो टेबल पे जाके मार्क्स कैसे लेके आए, सेलेक्ट कमांड लिखकर, सेलेक्ट मार्क्स। अब जो हम मार्क्स सेलेक्ट कर रहे हैं वो हमें एक्चुअल में टेबल से लाकर किसके अंदर स्टोर करने हैं, इस वेरिएबल के अंदर, इस पैरामीटर के अंदर, इस प्लेस होल्डर के अंदर, इस टू अंडरस्कोर मार्क्स इनटू। तो हमने फंक्शन से कहा कि मार्क्स को सेलेक्ट करो और इस प्लेस होल्डर के अंदर स्टोर कर दो। और ये जो मार्क्स कॉलम है कहां से मिलेगा, फ्रॉम स्टूडेंट्स। अच्छा अभी बताओ, सेलेक्ट कमांड ये हमसे पूछेगी कि किसके मार्क्स लेके आए, क्या लगाएंगे यहां पर, वेयर
रोल इज इक्वल टू, अब ये आपका क्या हो गया, इनपुट पैरामीटर। इस इनपुट पैरामीटर में जो वैल्यू आई होगी वो आप यहां लिख दो। अब इस वाले प्लेस होल्डर के अंदर आपका रिजल्ट आके स्टोर हो गया होगा। किस स्टूडेंट का, जिसका रोल नंबर इसके अंदर पड़ा होगा। इसके अंदर किसका रोल नंबर पड़ा होगा, जब इस फंक्शन को हम इस्तेमाल करेंगे उस समय बताएंगे कि इसका रोल नंबर है ये, ठीक है। अब क्या करोगे, आखिरी स्टेप, ये जो आपका प्लेस होल्डर में रिजल्ट आ गया है इसको यहां से अब रिटर्न कराएंगे। अब इस फंक्शन को एंड कर देंगे। अब ये क्रिएट कमांड एंड कर देंगे। अब ये फंक्शन बनकर हमारा तैयार हो गया। अब इस फंक्शन को समझ लेते हैं कौन सी चीज क्या है। तो ये है फंक्शन का नेम। इसे कहते हैं पैरामीटर। पैरामीटर इनपुट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। उसके बाद ये हम बताते हैं डेटा टाइप ऑफ रिजल्ट। डेटा टाइप ऑफ रिजल्ट, फंक्शन से जो हम रिजल्ट चाहते हैं वो किस डेटा टाइप का होगा वो बताना पड़ता है। उसके बाद ये जो हम बताते हैं ये होता है फंक्शन परमिशंस या कैरेक्टरिस्टिक। अब फंक्शन की जो परमिशंस हैं वो इसके अलावा दो और हमारी हो सकती हैं। एक रीड्स एसक्यूएल डेटा, एक मॉडिफाइज एसक्यूएल डेटा और एक नो एसक्यूएल। उसके बाद यहां से यहां तक जो आपने लिखा है ये, इसको बोलते हैं फंक्शन ब्लॉक, जो हम लॉजिक लिखने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद ये जो आपने यहां लिखा है ये लोकल वेरिएबल कहलाता है। हाँ, ये इस नाम का वेरिएबल है जो प्लेस होल्डर है टू ए वैल्यू, किसी वैल्यू का प्लेस होल्डर है। तो हमें पता है कि हम इसको रिजल्ट के लिए बना रहे हैं, तो आप ये लिख सकते हैं प्लेस होल्डर टू रिजल्ट, चलो वही लिख देते हैं। इसको बनाया हमने रिजल्ट के लिए। तो इस तरह से हम फंक्शन को टुकड़ों में अपना समझ सकते हैं कि फंक्शन का कौन सा पार्ट, कौन सा हिस्सा क्या हमारा काम कर रहा है। सेलेक्ट का हम यूज इंसर्ट कहाँ कर रहे हैं। हाँ, इस वाले स्टेटमेंट में सेलेक्ट कमांड से जो रिजल्ट आया उसको हम एक वेरिएबल में इंसर्ट करने के लिए पहली बार कर रहे हैं। तो हम
वो इंसर्ट मत सोचो, वो इंसर्ट कमांड हो गई एक रो इंसर्ट करने की टेबल में। यहाँ टेबल ही नहीं है, यहाँ तो एक वेरिएबल है। तो ये एक डिफरेंट सिंटेक्स हो गया। ठीक है। अब जितना भी मैंने ये आपको पढ़ाया है, कल मैंने आपको थ्योरी नोट्स शेयर कर दिए थे, उसमें कल की थ्योरी मैंने सारी लिख दी थी। आज वाली देखो। फंक्शन क्या होता है? चलो फंक्शन से पहले पहले लिखता हूँ यहाँ पर मैं, पीएल क्या होता है या पीएल एसक्यूएल क्या होता है। तो फ्लोट बेस्ट साइट होता हमारा, क्योंकि फ्लोट में इंटीजर भी आ जाता है। और आप इंटीजर रखोगे तो जिसके दशमलव वाले हैं वो दशमलव वाला हट जाएगा, डेटा लॉस हो जाएगा। प्रोसीजरल लैंग्वेज विद एसक्यूएल कमांड्स। तो एसक्यूएल कमांड के साथ प्रोसीजरल लैंग्वेज आप पढ़ रहे हैं। उसके बाद देर आर बेसिकली फॉलोइंग थ्री कॉन्सेप्ट्स। फर्स्ट वन इज फंक्शन, सेकंड इज प्रोसीजर, थर्ड वन इज ट्रिगर। तो अब सबसे पहले हम फंक्शन पढ़ रहे हैं। फंक्शन को स्टोर्ड फंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैंने अभी जो बनाया, क्वेरी ओके हो गई, अब ये फंक्शन परमानेंट स्टोर हो गया। अगर मैं इसको क्लोज कर दूं तो कोई चिंता नहीं है, कल आओगे मिलेगा, जब आओगे मिलेगा आपको। इसलिए इसको स्टोर्ड फंक्शन कहा जाता है। इट इज सेट ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स दैट परफॉर्म सम ऑपरेशंस एंड रिटर्न ए सिंगल वैल्यू। एक सिंगल वैल्यू वापस करता है और कोई ऑपरेशन आपका परफॉर्म करता है। ठीक है। इसको बनाने के लिए क्रिएट फंक्शन कमांड का यूज किया जाता है। सिंटैक्स है क्रिएट फंक्शन, फंक्शन का नेम, पैरामीटर का नेम, डेटा टाइप, और पैरामीटर चाहिए डेटा टाइप। तो इस तरह से कॉमा लगाकर जितने चाहे उतने पैरामीटर आप दे सकते हैं। उसके बाद वैल्यू ये जो रिटर्न करेगा वो किस टाइप की होगी, रिटर्न्स के बाद उसका डेटा टाइप। और यहाँ पर फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक या फंक्शन की जो परमिशन होती है वो बताते हैं। फिर बिगिन, अपना स्टेटमेंट जो भी आप लिखना चाहते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट, फिर एंड लगा देते हैं। फंक्शन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, नो एसक्यूएल, रीड्स एसक्यूएल और मॉडिफाइज एसक्यूएल डेटा। रीड्स एसक्यूएल में आप सिर्फ सेलेक्ट चला सकते हो, मॉडिफाइज में आप इंसर्ट डिलीट अपडेट तीनों चला सकते हो। नो एसक्यूएल के अंदर आप कोई भी एसक्यूएल क्वेरी नहीं चला सकते, ना इंसर्ट, ना सेलेक्ट, ना डिलीट, ना अपडेट। ठीक है। अब ये फंक्शन बनकर तैयार हो गया। अब आप सोच रहे हैं सर इसने कुछ करा तो है ही नहीं। तो अब फंक्शन बनकर तैयार हो गया इज लाइक एसी को हम मार्केट से खरीद के लाए और इंस्टॉल कर दिया। अब जब ठंडी हवा खानी है बस स्विच ऑन कर देना है। एक बार की मेहनत थी, वो हमने फिट कर दी अपने। अब जब भी मुझे रोल नंबर से मार्क्स मंगाने हैं बस इसको ऑन कर देना है। तो फंक्शन को जब आप ऑन करते हो का मतलब है फंक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहते हो।
तो फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। फंक्शन को पुकारोगे तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो कैसे पुकारेंगे? सेलेक्ट कमांड के साथ। तो सेलेक्ट, उसके आगे गेट मार्क्स, फंक्शन का नाम आपने जो बनाया है वो नाम आप यहां लिखेंगे, सेलेक्ट गेट मार्क्स। और अब यहां पे क्या पास करोगे? इनपुट, जो रोल नंबर में जाएगा। अब आप जिस स्टूडेंट के मार्क्स देखना चाहते हो उसका रोल नंबर पास कर दो, मैंने कहा 100। अब पूरा फ्लो, जब आप इस लाइन को लिखेंगे, इस कमांड को लिखेंगे, उस समय ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और ये इनपुट इसमें आएगा। उसके बाद ये लाइन चलेगी, सेलेक्ट मार्क्स इनटू दिस, जो आपका प्लेस होल्डर है स्टूडेंट टेबल से, किसके? जहां पर रोल नंबर की वैल्यू अभी जो रोल नंबर आपने पास कराई है हो। अब जैसे ही वो आएगा रिटर्न होकर आपको मिल जाएगा यहां पर। अब आप रिजल्ट देखो, और सर मुझे 50 बन के मंगाने हैं, तो बस रोल नंबर बताते जाओ, मार्क्स लेते जाओ, हर बार इतना लिखना है। अब सोचो, अगर मैंने इसके अंदर, ये तो बहुत सिंपल क्वेरी लिखी है, हम बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेरी भी इसके अंदर लिख सकते हैं। अब वो कॉम्प्लेक्स क्वेरी मुझे जितनी बार रन करनी है अलग अलग इनपुट पर, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ इस फंक्शन के कॉल करने पर एग्जीक्यूट हो जाएगी। अपना इनपुट देते जाओ, उस क्वेरी का इस्तेमाल करते जाओ। तो ये पर्पस होता है फंक्शन बनाने का, यानी कि प्रोसीजर में जब आप जा रहे हो, दैट मीन्स आपने अब तक जो पढ़ा है उसको और ज्यादा इफेक्टिवली आप कैसे यूज कर सकते हो, सो डैट आपको सेम कमांड बार बार ना लिखनी पड़े, सिर्फ इनपुट बदलना है और आपको कमांड बार बार लिखनी पड़ रही है। ठीक है। अब जब मैं ये बात किसी बैच में पढ़ा रहा था, तो एक स्टूडेंट ने मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करा जो कि काफी अच्छा था। वो ये कि सर जब आप हमें ज्वाइन यूनियन पढ़ा रहे थे, तो आपने एक टॉपिक पढ़ाया था हमें जिसका नाम था व्यू, और उस समय भी आपने यही कहानी सुनाई थी कि अगर आपको इतनी कॉम्प्लेक्स सेलेक्ट कमांड बार बार लिखनी ना पड़े तो आप क्या करो, अपनी सेलेक्ट कमांड का व्यू बना दो और फिर व्यू से आप उसे बार बार रन करते रहो। आज आप कह रहे हो कि इस कमांड का फंक्शन बना दो, तो सर व्यू बनाएं कि फंक्शन बनाएं? व्यू में इनपुट पास करने की फैसिलिटी नहीं होती है। फंक्शन बनाओगे तो आपने जो इसके अंदर कमांड लिखी है वो कमांड बार बार चलेगी, हर बार आप उसको अपना इनपुट देकर रन करा सकते हैं। व्यू के अंदर ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। डिक्टो सेम कमांड बिना किसी चेंज के बार बार रन करनी है तो व्यू बनाएंगे। और आपको सेम सेलेक्ट कमांड चलानी है लेकिन हर बार आपको अपना इनपुट अलग अलग देना है, तो व्यू नहीं बनाना है, फिर आपको क्या बनाना है? फंक्शन बनाना है। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो रियूजेबिलिटी ऑफ सेम कमांड लाइक ए कॉपी पेस्ट व्यू। रियूजेबिलिटी ऑफ लॉजिकल सेलेक्ट कमांड, लॉजिकल का मतलब है उसमें इनपुट आ गया, उसमें प्रोसेसिंग हो रही है कुछ और एक रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है और वो डायनेमिक है, इसलिए उसको लॉजिक बोलते हैं। ठीक है, तो आपको क्या बनाना है? फंक्शन बनाना है। ठीक है, चलो। अब ये फंक्शन बनकर हमारा तैयार हो गया, हमें कहीं कोई समस्या नहीं आ रही है। अब हमारा लालच बढ़ गया। लालच कैसे बढ़ गया? कि सर एक काम करो ना, कि जब आप फंक्शन बना ही रहे हो तो रोल नंबर पे स्टूडेंट के मार्क्स ही क्यों मंगा रहे हो? उसका पूरा डेटा ही मंगा लो, लाइक उसका नाम भी मंगा लो, उसका डिपार्टमेंट मंगा लो, सब मंगा लो जो जो उसके पास है। तो अब अगर मेरे मन में ऐसा आता है तो मैं एक दूसरा फंक्शन बनाऊंगा और उस दूसरे फंक्शन में फिर मैं ऐसा करने का कोड लिखूंगा। चलो बनाते हैं उसके लिए। क्रिएट फंक्शन, इसका नाम कर दिया गेट स्टूडेंट। पूरा स्टूडेंट दे दो, सिर्फ मार्क्स मत दो, पूरा एक स्टूडेंट दे दो। किसके बेस पर? रोल नंबर के बेस पर ही। तो एक जगह आके मेरा हाथ रुक जाएगा, देखते हैं कहां रुकेगा। रुक गया। क्यों रुका? बताओ। डेटा टाइप। अब ये बताओ, फंक्शन से वैल्यू जो आप आउटपुट में चाहते हो उसका डेटा टाइप क्या है?
पहली बार जो फंक्शन बनाया था उसमें मैं मार्क्स चाहता था, तो मार्क्स का डेटा टाइप फ्लोट था तो मैंने लिख दिया। इस बार आपका लालच आ गया था कि मार्क्स भी चाहिए, नाम भी चाहिए और कोर्स भी चाहिए, मतलब आपको तीन वैल्यू चाहिए। अब फंक्शन कह रहा है मैं इस लायक नहीं हूं, इतना कैपेबल मैं नहीं हूं कि मैं आपको तीन वैल्यू आउटपुट में दे पाऊं। फंक्शन बस इतना ही लायक है कि वो आपको एक वैल्यू का आउटपुट दे सकता है। तो सर फिर तो बड़ा लिमिटेशन हो गई हमारी। हमने कहा अब इस लिमिटेशन को सॉल्व करने के लिए एक दूसरा कॉन्सेप्ट दिया गया जिसका नाम है प्रोसीजर, जिसके नाम पर हेडिंग का नाम है पीएल। तो जैसे आप फंक्शन बनाते हो उसी तरह से प्रोसीजर बनाओगे। डिफरेंस क्या है? पिक्टोरिकल व्यू देखो, ये आपने प्रोसीजर बनाया, आप इसे इनपुट दो। मान लो मैंने इसे रोल नंबर इनपुट दिया, ये आपकी टेबल में जाएगा, वहां से डेटा लेकर आएगा और ये जितने चाहें उतनी वैल्यू आउटपुट में दिखा सकता है। वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, कोई रोक टोक नहीं है। जबकि अगर मैं इसी का पेक्टोरिकल ग्राफ फंक्शन के साथ बनाऊं, ये फंक्शन है, हमने इसको इनपुट दिया, मान लो रोल नंबर, ये गया टेबल के पास, टेबल से डेटा लेकर आया, सिर्फ एक आउटपुट दिखा सकता है, सिंगल, एक से ज्यादा इसकी बस की नहीं है। तो सर एक चीज बताओ, प्रोसीजर अगर ये कह रहा है कि मैं मल्टीपल आउटपुट दे सकता हूं और मुझे सिंगल आउटपुट चाहिए, तो क्या मना कर देगा वो कि मल्टीपल ही दो? सिंगल के लिए तो तैयार ही रहेगा वो। तो कायदे से फंक्शन अगर मैं पढ़ू ही ना तो भी मेरा काम हो जाएगा। भाई प्रोसीजर एक से ज्यादा वैल्यू वापस कर सकता है, फंक्शन एक ही वैल्यू वापस करेगा। तो मैं फंक्शन पढ़ू ही क्यों, मैं सीधा प्रोसीजर ही ना पढ़ूं? हमने कहा यही आपको बताया जा रहा है, इसलिए हेडिंग का नाम क्या था? पीएल। एफएल नहीं था, फंक्शनल लैंग्वेज ऐसा नाम नहीं था, प्रोसीजरल लैंग्वेज। इंडस्ट्री में 100 एसक्यूएल डेवलपर अगर काम करते हैं लॉजिक बनाने में, तो वो प्रोसीजर ही बनाते हैं, फंक्शन नहीं बनाते। तो फिर आपने क्यों पढ़ाया? इंटरव्यू में ये क्वेश्चन FAQ है, बहुत पूछा जाता है कि बताओ फंक्शन और प्रोसीजर में क्या डिफरेंस। तो अब आप, अगर मैं थ्योरी पढ़ाता तो समझ में आता लेकिन भूल जाते, लेकिन अब मैंने आपको एक इमेज दे दी कि कैसे होता है फंक्शन, अभी मैं आपको इमेज दूंगा प्रोसीजर की, तो आप शायद इस आंसर को भूलोगे तो ज्यादा टाइम बाद भूलोगे, तो भूलोगे तो जरूर, लेकिन जिसकी इमेज दिमाग में आ जाती है वो थोड़ा देर में भूलते हैं, और जिसकी इमेज दिमाग में नहीं आती है तुरंत 2-4 घंटे 2-4 दिन में खत्म हो जाता है वो। चलो हमारा दिमाग शब्दों की जगह इमेजों पे ज्यादा काम करता है, इसलिए हमें मूवी याद रह जाती है। कॉमिक्स पढ़ते थे पहले चाचा चौधरी की, याद रह जाती थी, किताबें याद नहीं रहती, पिक्चर ही नहीं है, वर्ड्स दे रखे हैं इतने सारे, समझ में आते ही नहीं। तारे जमीन पर चल रहा है आमिर खान वाला, पता नहीं क्या कह रहा है वो, है ना। बहरहाल, तो अब क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम सेम, सब कुछ वही है, बस हल्का सा चेंज करना है, तो बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगेगा, प्रोसीजर आपको और आसान लगेगा, है ना। क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम गेट स्टूडेंट, कह रहा लाओ पैरामीटर दो, हमने कहा रोल नंबर इंटीजर। अब प्रोसीजर ये कह रहा है कि भाई मैं मल्टीपल आउटपुट दे पाने में सक्षम हूं, उसकी वजह ये है कि मैं वैल्यू जो आउटपुट में देता हूं उसके लिए भी पैरामीटर का ही इस्तेमाल करता हूं, रिटर्न्स का मैं इस्तेमाल नहीं करता। आप जो वैल्यू मुझसे वापस कराना चाहते हो उनके लिए भी पैरामीटर ही बना दो। हमने कहा चलो, हम चाहते हैं स्टूडेंट के मार्क्स आ जाएं, तो ST मार्क्स फ्लोटर टाइप के, और क्या चाहते हो स्टूडेंट का नेम आ जाए, ST नेम, मान लो टेक्स्ट टाइप का कर दिया। और क्या चाहते हो? कोर्स, ST कोर्स, किस टाइप का?
हमने कहा ये भी टेक्स्ट कर दिया, हो गया, हमने कहा हो गया। लेकिन सर एक चीज बताओ, आपने टोटल 4 पैरामीटर बना दिए, 1 2 3 4। अब ये बताओ इनमें से ये कैसे पता चलेगा कौन इनपुट का रोल प्ले करेगा, कौन आउटपुट का रोल प्ले करेगा? क्योंकि फंक्शन में क्या होता था, जितने पैरामीटर हैं क्लियर है, इनपुट का ही रोल प्ले करेंगे, आउटपुट तो रिटर्न्स के बाद की कहानी है। लेकिन प्रोसीजर में रिटर्न्स नहीं होता है, जो भी आउटपुट है वो भी पैरामीटर ही बनते हैं। तो इसलिए यहां पर क्या करा गया, हर पैरामीटर के पहले आपको बताना पड़ेगा कि ये किसका रोल प्ले करेगा। इन मतलब ये पैरामीटर इनपुट को रिप्रेजेंट करेगा। तो बताओ फिर यहां पर क्या लगाना होगा, इन के अपोजिट क्या होता है, आउट, आउट, आउट। इस तरह से आप अपना प्रोसीजर बनाते हैं, जिसमें जितने इनपुट हैं उनको इन पैरामीटर बना देते हो, और जितने आउटपुट हैं उनको आउट पैरामीटर बना देते हो। अब प्रोसीजर कह रहा है मेरे परमिशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आप मुझे ये नहीं कहोगे कि टेबल से जा सकते हो, कि रीड कर सकते हो, कि बदल सकते हो, मुझे फुल परमिशन है, आप मुझे कुछ नहीं कहोगे, बात खत्म हो गई। बस। ये तो सर और आसान हो गया, हमने कहा ये बहुत आसान है। बिगिन। अब वो जो मैं फंक्शन के अंदर इस टू मार्क्स करके प्लेस होल्डर बना रहा था, लोकल वेरिएबल बना रहा था, उसकी भी कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ये बन गए आपके। इन्हीं में डेटा सेलेक्ट करके स्टोर कर दो। सेलेक्ट मार्क्स इनटू st_marks, ये इसमें कहां से, फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स है, एस लगा हुआ है, किसका, वेयर रोल इज इक्वल टू रोल नंबर। इसी तरह से सेलेक्ट नेम इनटू st_name, अलग अलग सेलेक्ट करनी पड़ेगी, एक बार में नहीं आएंगे। इसी तरह से सेलेक्ट कोर्स इनटू st_crs, रिटर्न विटर्न कुछ नहीं, बस एंड लगाओ और खत्म। सर ये ज्यादा आसान है, इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने कठिन देख लिया, अगर मैं आपको पहले ये पढ़ा देता तो यही आपको मुश्किल लग रहा होता। तो फंक्शन पढ़ाने का मेरा एक मकसद ये भी होता है कि ये आपको आसान लगना शुरू हो जाएगा अपने आप। अब प्रोसीजर बनकर तैयार हो गया भाई, एसी इंस्टॉल हो गया, अब ठंडी हवा खानी है, तो ऑन करो, स्विच ऑन करो इसका। इसका स्विच ऑन उस तरह से नहीं होता जैसे फंक्शन का होता है, फंक्शन में तो सेलेक्ट कमांड से फंक्शन का एग्जीक्यूशन कर दिया जाता है, लेकिन प्रोसीजर को कॉल करने के लिए सेलेक्ट कमांड नहीं होती, प्रोसीजर को कॉल करने के लिए कॉल नाम से ही कमांड होती है। कॉल कमांड का यूज करके प्रोसीजर को आप रन करते हैं। कॉल प्रोसीजर का नेम क्या नाम है, गेट स्टूडेंट। अब यहां पे आप अपना जो इनपुट पैरामीटर है इसकी वैल्यू पास करो, मान लो 100, कॉमा लगा के। अब ये जो आउटपुट पैरामीटर्स हैं ये कह रहे हैं कि हमारा एक दायरा है प्रोसीजर की बाउंड्री, हम प्रोसीजर के बाहर यूज नहीं हो सकते। तो आप एक काम करो, हमारी वैल्यू को कॉल करते समय रीड कर लो सेशन वेरिएबल के अंदर। सेशन वेरिएबल क्या होते हैं, एट
लगाकर कोई भी नाम आप दे दो। मान लो मैंने दे दिया एम, एम साउंड कर रहा है मार्क्स के लिए। एट एन, एन साउंड कर रहा है नेम के लिए। एट सी साउंड कर रहा है कोर्स के लिए। मतलब क्या है, जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी ये पहुंचेगा यहाँ, मार्क्स पहुंचे यहाँ, नेम पहुंचा यहाँ, कोर्स पहुंचा यहाँ, और ये जो तीन है, ये तीन यही तो है। अब यहां पर जो वैल्यू आई ये वापस यहां पर आएगी अपने आप। ये वैल्यू यहां से वापस आएगी यहां पर, ये यहां पर। ये जो आपने नाम रखे हैं अपनी मर्जी से कुछ भी रख लो। टेक्निकल दुनिया में इनको सेशन वेरिएबल कहते हैं। सेशन वेरिएबल इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आपने ये क्लोज कर दिया तो ये खत्म हो जाएंगे, इनका वजूद खत्म हो जाएगा, कल को नहीं है, ये अभी है, बस अभी अभी के लिए है जो सेशन चल रहा है। अब सर सेशन वेरिएबल में जो आउटपुट स्टोर हुआ है उसको मुझे दिखाना है प्रिंट करके, तो सेलेक्ट के आगे सेशन वेरिएबल लिखोगे, एम कॉमा एन कॉमा सी। और सर किसी और के देखने हैं तो मान लो 102 के देखने हैं, 102 के आ गए। सर ये इतना ज्यादा क्यों आ रहा है, राउंड लगा दो, सेलेक्ट करते समय राउंड करके आ जाएंगे। किसी और के देखने हैं, जिसके देखने हैं आप अपने देख लो, 501 उसका पूरा डेटा आ जाएगा। सर ये राउंड करके दिखाना जरा, ये लो, 2 प्लेसेस तक राउंड कर दिया, जरूरत ही नहीं पड़ी, एक तक ही काम हो गया। तो इस तरह से हम लोग प्रोसीजर को डिफाइन करते हैं, उसके बाद प्रोसीजर को कॉल करते हैं, प्रोसीजर से जो आउटपुट पैरामीटर थे उन आउटपुट पैरामीटर को वापस से सेशन वेरिएबल के अंदर रीड करते हैं, और फिर इन सेशन वेरिएबल को सिलेक्ट करके आउटपुट में दिखाते हैं। पैरामीटर, ये हो गया इन पैरामीटर। इन पैरामीटर, और ये आपके हो गए आउट पैरामीटर्स। अब किसी प्रोसीजर में जितने इन पैरामीटर हैं और जिस नंबर पे हैं, कॉल करते समय उनको हमें वैल्यू देनी पड़ेगी, और जितने भी आउट पैरामीटर्स हैं हम उन सबकी वैल्यू को रीड बैक करेंगे सेशन वेरिएबल के अंदर। अगर मैंने 5 बनाए होते तो जिस क्रम में बनाए हैं उनकी वैल्यू उसी क्रम के सेशन वेरिएबल में आपको यहां पर वापस मिल जाएगी। तो ये सेशन वेरिएबल आप अपनी मर्जी से कितने बनाएंगे नहीं है, जितने आउट पैरामीटर हैं उतने ही आपको यहां पर बनाने पड़ेंगे। ठीक है। अब जो प्रोसीजर है वो ये कह रहा है कि आपने अभी मुझे बस ये देखा कि मैं जितने चाहे उतने आउटपुट दे सकता हूं, फंक्शन सिर्फ एक आउटपुट दे सकता था। मैं इस काम को और आसान कर सकता हूं, मैं बिना आउट पैरामीटर के जितनी चाहे उतनी वैल्यू आप मुझसे मंगा सकते हो। मतलब ये कह रहा है कि मैं पूरा का पूरा रिजल्ट सेट भी वापस कर दूंगा। अब रिजल्ट सेट क्या होता है उसकी बात करते हैं। तो एक प्रोसीजर और बनाते हैं, क्रिएट
प्रोसीजर, मान लो इसका नाम कर दिया गेट स्टूडेंट बाई कोर्स, ऐसा कर दिया नाम। मतलब मैं इस प्रोसीजर को कोर्स बताऊंगा डेटा एनालिटिक्स, जितने स्टूडेंट डेटा एनालिटिक्स के हैं सबका डेटा दे दो। मैं बोलूंगा डेटा साइंस, जितने स्टूडेंट डेटा साइंस के हैं सबका डेटा दे दो। तो क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम, और यहां पर इन टाइप का एक ही पैरामीटर बनाएंगे, और वो हो गया हमारा कोर्स का नाम, एस टी कोर्स। और मान लो ये टेक्स्ट टाइप का कर दिया। आउट पैरामीटर बनाई नहीं मैंने, बिगिन, और यहां लिख दिया सीधा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर कोर्स इज इक्वल टू एस टी अंडर स्कोर एंड डॉलर। अगर मैंने प्रोसीजर के अंदर सेलेक्ट कमांड चलाई और उस सेलेक्ट कमांड के रिजल्ट को इनटू करके स्टोर कर लिया, तो अब ये जो आउट पैरामीटर हैं यही आपके रिजल्ट बनेंगे। अगर मैंने प्रोसीजर के अंदर सेलेक्ट कमांड चलाकर इनटू नहीं लगाया, तो अब जो सेलेक्ट कमांड है इससे जो रिजल्ट बनेगा उस रिजल्ट को ही हम रिजल्ट सेट कहेंगे। और उस रिजल्ट सेट में मल्टीपल रोज हो सकती हैं, मल्टीपल कॉलम्स हो सकते हैं। ठीक है, अब इस प्रोसीजर को कॉल करेंगे, कॉल गेट स्टू बाई कोर्स, और सिर्फ कोर्स का नाम पास करेंगे, मैंने लिखा डीए। अब आपको सेशन वेरिएबल भी नहीं बनाने, सीधा रिजल्ट मिलेगा। ये लो, डीए के सारे स्टूडेंट आ गए। हमने कहा डीएस के दिखाना, डीएस के सारे आ गए। फुल स्टैक के दिखाना, कितना काम आसान हो गया, बार बार बड़ी बड़ी कमांड लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से जो आपका प्रोसीजर है वो आपका, एक काम करता हूं मैं, लिख देता हूं, एक तरफ फंक्शन और एक तरफ प्रोसीजर। फंक्शन ऑलवेज रिटर्न वन वैल्यू, प्रोसीजर कैन रिटर्न 0 to n वैल्यूज। जबरदस्ती नहीं है कि वापस करनी ही करनी है, चाहो तो मत करो और चाहो तो कितनी वैल्यू भी रिटर्न कर सकते हो। फंक्शन से नहीं, फंक्शन क्या आएगा कि मैं जीरो भी नहीं करूंगा, एक वैल्यू मुझे रिटर्न करनी ही है। सिंटैक्स ही उसका ऐसा है, आप जीरो भी नहीं करा सकते उससे। ठीक है, दूसरा कैन नॉट प्रोड्यूस रिजल्ट सेट, कैन प्रोड्यूस रिजल्ट सेट। ये दो डिफरेंस आपके प्रोसीजर और फंक्शन के बीच में होते हैं। इनिशियली इन कॉन्सेप्ट को समझना, कोड लिख पाना फर्स्ट अटेम्प्ट में थोड़ा चैलेंजिंग होता है। पीएल का जो कॉन्सेप्ट है वो इनिशियली
2+ ईयर एक्सपीरियंस के लिए इंडस्ट्री में मांगा जाता है। अगर आप फ्रेशर हो तो कई बार आप बच जाते हो इससे। अगर आप 2+ ईयर एक्सपीरियंस दिखा रहे हो अपने रिज्यूमे के अंदर तो आप इससे बच नहीं पाओगे। सामने वाला एक्सपेक्ट करता है कि इस लेवल पर भी आपको चीज आनी चाहिए। बट अगर आप बोलो सर अभी तो मैं पढ़ ही रहा हूँ, थर्ड सेमेस्टर में हूँ या फोर्थ ईयर में हूँ, फ्रेशर की तरह मैं अपना इंटरव्यू देने जाऊंगा, तो माइट भी इंटरव्यूअर थोड़ा सा मर्सी दिखा दे और बोले चलो कोई बात नहीं, अभी तो जिंदगी पड़ी है पूरी, पढ़ते रहना, चलो थोड़ा बहुत नेस्टेड क्वेरी बता दो, ज्वाइन बता दो, विंडो फंक्शन बता दो, उन्हीं में हो सकता है आपका काम हो जाए, है ना। बट मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूं वो ये कि आज भीड़ इतनी हो गई है, हर बंदा ये सब चीजें जानता है। बहुत लोग कोर्स कर रहे हैं, ये आप ही नहीं कर रहे हैं, और पता नहीं कहां कहां से कौन कौन क्या कर रहा है। तो भीड़ इतनी हो गई है कि कहीं ओपनिंग आती है सब आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। तो अब इंटरव्यूअर के पास मौका है कि सामने वाले पर कोई मर्जी नहीं, कोई दया नहीं। तो अब जो चीजें पहले 3 साल 4 साल एक्सपीरियंस पे पूछी जाती थी आज से 5 साल पहले कोविड के टाइम पर, अब वो चीजें फ्रेशर में शिफ्ट हो गई सारी। भीड़ इतनी हो क्या करें। इंटरव्यूअर कह रहा है मेरे पास तो है ऑप्शन, भीड़ है सामने, मैं तो पसंद करूंगा, छाटूंगा बीनूंगा, सब कुछ आता हूं सामने वाले को। तो उस पॉइंट पर थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि चीजें कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन टाइम देने पर थोड़ा करेंगे समझेंगे तो आएंगी। ठीक है, तो आपका अभी जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपके ब्रेन को इनपुट है कि हाँ ऐसा कुछ होता है। अगर कहीं मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूं और मैंने उसका जेडी पढ़ लिया, जॉब डेस्क्रिप्शन, और उसमें दिखाई दे गया मुझे स्टोर्ड प्रोसीजर पूछे जाएंगे, तो क्लास की रिकॉर्डिंग फटाफट ढूंढो कहाँ रखी लैपटॉप में, और फटाफट से रिकॉर्डिंग देखकर समझना शुरू करो कि क्या करा था मैंने क्लास में। अब आप 2 घंटे क्या 4 घंटे बैठोगे, अब फेसबुक व्हाट्सएप सब भूल जाओगे आप, क्योंकि कल ही इंटरव्यू है। पूरी रात नहीं सोओगे और आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़कर चले जाओगे इंटरव्यू देने। उसी लेवल पर आप अगर आज पढ़ोगे तो आज भी समझ में आ जाएगा। बट द पॉइंट इज कि हम उस लेवल पर आज कैसे पढ़ें। कॉलेज के असाइनमेंट हैं, कॉलेज के पेपर हैं, फैमिली का प्रेशर है, ऑफिस का काम है, घर पे ऑफिस बॉस दे देता है काम करने के लिए, दुनिया की सारी चीजें आज हमारे पास हैं। इसलिए हम उतना टाइम दे ही नहीं पाएंगे कि हम उस इस लेवल की चीज को उतना टाइम दे के पढ़ पाए। और फिर हम अपने आप को क्या बना लेंगे, कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, चीज कॉम्प्लेक्स है। मैं भी एग्री करता हूं कि ये पीएल वाला पॉइंट उतना आसान नहीं है जितना अब तक हमने चीजें निपटा दी हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो पहली बार इस फील्ड में आए हैं। हाँ, आप में से अगर किसी ने पहले सी पढ़ रखी है, जावा पढ़ रखी है, एक्सेल पढ़ रखी है, पाइथन पढ़ रखी है, तो शायद ये चीजें वहां भी होती हैं। फंक्शन सी में भी होते हैं, जावा में भी होते हैं, पाइथन में भी होते हैं। तो जो जो मैं शब्द बोल रहा हूं कि पैरामीटर, कि लोकल वेरिएबल, कि ये सब जान पहचान के होते हैं। आपको क्यों समझ में आ रहा होगा सी जावा वालों को, क्योंकि आप इसको कई बार पढ़ चुके हैं। अब जो आज पहली बार पढ़ रहा है, बी कॉम बैकग्राउंड का है, बीए बैकग्राउंड का है, वो पहली बार पढ़ रहा है, नहीं आया समझ में। कभी दोबारा मुलाकात होगी तो थोड़ा समझ में आएगा, कभी तिबारा मुलाकात होगी तो सब समझ में आएगा, क्योंकि आपको भी 3 बार हो चुका होगा उस समय। यही है और कुछ नहीं है। जिसने पहली बार सी में फंक्शन पढ़े होंगे, बाउंसर, उसको भी नहीं पता क्या चल रहा है ये। क्योंकि पहली बार जब कोई चीज पढ़ते हो तो बाउंसर ही जाती है ज्यादातर, अगर वो बहुत आसान ना हो। तो उसका एक ही तरीका है, रिपीटेशन बढ़ाना। रोहित शर्मा का सबसे बढ़िया एग्जांपल देता हूं मैं इस बात में। रोहित शर्मा जब क्रिकेट खेलने आया था तो बाउंसर पे बेचारा कुछ नहीं कर पाता था, कई बार तो उसके हाथ में चोट लग चुकी है, और आज उसे बाउंसर मार के देखो, सीधा स्टैंड में 6 है।
समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं? उसने क्या करा, उसने उस बाउंसर को कॉम्प्लेक्सिटी समझी और उसको प्रैक्टिस करना, रिपीटेशन करना शुरू कर दिया। और आज उसे जरा सी आप बाउंसर दोगे, सीधा 6 है। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? वही बाउंसर है ये, अभी आपको परेशान कर रहा है ना? प्रैक्टिस करोगे तो आप भी 6 मानने शुरू कर दोगे इन चीजों पर। ठीक है। अब मेरा काम पढ़ाना, रिकॉर्डिंग देना, नोट्स देना। क्या पता कब जाग जाओ, आज नहीं तो कभी तो जागोगे। जब जागोगे तब ढूंढोगे कहाँ है नोट्स, कहाँ है रिकॉर्डिंग, कहाँ है क्लास के प्रोग्राम, कहाँ सब कुछ है। तो इनको घर जाके डाउनलोड करके संभाल के जरूर रख लेना, भले ही आज ना पढ़ो, रख जरूर लेना। क्योंकि अपना पढ़ा हुआ जल्दी रिवाइज होता है देन यूट्यूब पे जाके कोई वीडियो सर्च करोगे। होगा तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे मुझसे ज्यादा ही लोग पढ़ाने वाले मिल जाएंगे आपको। जितने नोट्स मैं दे रहा हूँ पता नहीं कितने नोट्स चैट जीपीटी जनरेट कर देगा आपके लिए अब। बट द थिंग इज कि हमारी आंखों के सामने से नहीं गुजरे हैं वो, ये हमारी आंखों के सामने से गुजर गए हैं, तो इनको दोबारा पढ़ना बहुत आसान है देन एक नए नोट्स को पढ़ना सेम टॉपिक के। ठीक है, एक बार प्रोसीजर को समझ लेते हैं क्या मैं लिख रहा हूँ। स्टोर्ड प्रोसीजर, स्टोर्ड कहने का मतलब यही है कि जो मैंने बनाए हैं प्रोसीजर, दो बनाए हैं, परमानेंट होगा। अगर मैं इसे क्लोज भी कर दूं कोई दिक्कत नहीं है, जब भी मैं इस्तेमाल करूंगा कल परसों, बस सिस्टम फॉर्मेट नहीं होना चाहिए, माई सीक्वल अनइंस्टॉल नहीं करना है। बाकी मेरे सिस्टम में 10 साल बाद भी आओगे तो ये मिलेगा आपको। इसे प्रिपेयर्ड एज, एक काम करते हैं, टेक्निकल छोड़ो अपनी भाषा में लिखते हैं। ए प्रोसीजर इज द extension of function and it may return 0 to n values और a रिजल्ट सेट। ठीक है, तो टेक्निकल बात छोड़कर जो हमने समझा सीखा उसी को मैंने लिख दिया, आप यही लिख कर आ जाओ। ए प्रोसीजर इज द एक्सटेंशन ऑफ फंक्शन एंड इट में रिटर्न 0 टू n वैल्यूज और ए रिजल्ट सेट। अब इंटरव्यू आपसे जरूर पूछेगा बताओ फंक्शन क्या होता है, तो बताओगे कि फंक्शन का पर्पस होता है रियूजेबल लॉजिक को लिखना, लेकिन वो एक वैल्यू वापस कर सकता है, इसीलिए प्रोसीजर कॉन्सेप्ट लाया गया था। आपका आंसर और अच्छा हो जाएगा क्योंकि वो जान जाएगा कि अच्छा आपको फंक्शन भी आते हैं। ठीक है। यू कैन ऑल्सो पास पैरामीटर्स टू ए स्टोर्ड प्रोसीजर, वो सबने लिख दिया। प्रोसीजर बनाते हैं, क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नेम, पैरामीटर का टाइप इन आउट जो भी है, पैरामीटर का नेम, रोल नंबर, डेटा टाइप इंट। ठीक है। बिगिन, अपना लॉजिक लिखो, एंड। पैरामीटर का टाइप इन टाइप का पैरामीटर होता है हमारा, आउट टाइप का पैरामीटर होता है, एक और होता है इन आउट, हमें उसकी जरूरत फिलहाल नहीं पड़ी। इसका यूज तब होता है जब इनपुट पैरामीटर और आउटपुट पैरामीटर सेम हो, तो आपको दो अलग अलग पैरामीटर की जरूरत नहीं है, एक से ही काम हो जाएगा। फिलहाल इसका यूज काफी कम होता है, जो काम के हैं वो इन आउट है, थ्योरी में लिख दिए मैंने। कैसे प्रोसीजर को कॉल करेंगे, ये रहा। कैसे प्रोसीजर जो वैल्यू रिटर्न करता है आउट पैरामीटर को सेशन वेरिएबल में स्टोर करके, यहां पर हम सेलेक्ट करके दिखाएंगे। ठीक है, तो थ्योरी में प्रोसीजर क्या है लिख दिया, रिकॉर्डिंग हो गई, दो एग्जाम्पल प्रोसीजर के बना के दिखा दिए। प्रोसीजर से पहले फंक्शन जरूर पढ़ना, अगर आपने पहले फंक्शन पढ़ा तो प्रोसीजर 101% समझ में आएगा, और अगर आपने फंक्शन नहीं पढ़ा सीधा प्रोसीजर पढ़ने आ गए तो बोझ लगता रहेगा, पता नहीं क्यों है, कहां से आ गया, किसने बनाया, क्यों बनाया। क्योंकि जब तक हमें एक प्रॉब्लम ना पता हो तब तक हम आगे का सॉल्यूशन अगर पढ़ रहे हैं तो वो सॉल्यूशन समझ ही नहीं आएगा, सीधा सॉल्यूशन पढ़ रहे हो प्रॉब्लम पता ही नहीं क्या है। ठीक है, चलो अब हमारे पास अगला जो इसके अंदर लास्ट पॉइंट रह गया है वो है हमारा ट्रिगर। ट्रिगर क्या करता है, कैसे काम करता है, वो देखते हैं। नहीं,
ये तब चलेगा ना जब आपने अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले ये कर रखा था, ये वाली कमांड चला रखी है। तो डॉलर डेलीमीटर किसी का नहीं चलेगा, मेरा भी नहीं चलेगा। देखो, अगर मैं एक और माई सिक्वल ओपन कर लूं यहां पर ऐसे करके, और मैं लिखूं यहां पर यूज 6:30 PM, और मैं यहां पर, चलो ऐसे लगा देता हूं, फिर लिखा मैंने यहां पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स डॉलर। मैं सोच रहा हूं चल नहीं रहा मेरा, सेमीकोलन नहीं चलेगा ना। तो इसको चलाने के लिए पहले आपको लिखना पड़ेगा ऐसे करके, डेलीमीटर, उसके बाद डॉलर। अब चलाओ, अब चलेगा। ये बात 6:40 तक हमारी हो गई थी। हो सकता है आप 6:45 पे ज्वाइन कराओ क्लास, तो रह गई होगी, सीधी सी बात है। हाँ, चलो, तो अब ये जो आप करते हैं ये सेशन के लिए वैलिड है। सेशन क्लोज, बात खत्म। ठीक है, चलो, अब बात है ट्रिगर की। तो आज इतने रखते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ट्रिगर को कल निपटाएंगे। ठीक है, कल मिलेंगे। कल ट्रिगर इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। थोड़ा सा आप फोकस करेंगे तो आपको उसका आउटर व्यू डेफिनेटली समझ में आएगा कि हम क्यों पढ़ते हैं ट्रिगर। ठीक है, तो कल पढ़ेंगे ट्रिगर, आज इतना ही। आगे का शेड्यूल मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम वगैरह जो भी हैं देख लेना। तो कल यानी कि वेडनेसडे हमारा ट्रिगर हो जाएगा, तो पीएल वाला पोर्शन लगभग पूरा हो जाएगा। फ्राइडे को मैं आपको वर्क बेंच सिखाऊंगा, वर्क बेंच पर काम करना सिखाऊंगा। वर्क बेंच पर काम करने से ये होता है कि आपको आसानी हो जाती है, गलतियां जल्दी सही कर लेते हो, यानी सेम कमांड जो आज तक पढ़ा है वो वर्क बेंच पे भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद मैंने कल आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए थे और कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी दिए हैं, उनको प्रैक्टिस करते रहो। मंडे से हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट हो जाएगा, पावर बीआई। ठीक है, फ्राइडे को हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा मॉड्यूल पीएल एसक्यूएल वाला, और मंडे से हम लोग पावर बीआई को अपना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए मीटिंग एंड करते हैं, कल मिलेंगे।